ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। प्रश्न 14। धर्मांतरण क्या है? क्या धर्म परिवर्तनशील होता है? उत्तर, सबका धर्म एक है, अतः परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। दैवी स्वभाव वाला परिवर्तित होगा तो अधिक से अधिक आसुरी संपद का शिकार हो जाएगा, अन्य कुछ भी नहीं होगा। कल्पना करें कि कोई दूसरा भी धर्म है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म एक ही है। हाँ, आपकी अवस्थाएं ऊंची नीची आरंभिक पाठशालाएं हैं। एक सीमा तक ये अलग अलग प्रतीत होती हैं, किंतु साधना की एक निश्चित सीमा पार कर लेने पर महापुरुष के समक्ष लक्ष्य एक है, निरीक्षक परीक्षक भी एक ही है। उसके निर्देशन में चलने का नाम ही धर्माचरण है। इस स्तर के साधक एक माँ की संतान के रूप में परस्पर स्नेहिल व्यवहार रखते हैं। धर्मांतरण की बात वे नहीं कर सकते। धर्मांतरण के झगड़े शिशु कक्षाओं के हैं, धर्म के नहीं। धर्म का अंतरण नहीं, ह्रास होता है। गीता के अनुसार एक आत्मा ही सत्य है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता, आकाश इसे अपने में विलीन नहीं कर सकता। अर्थात पंचभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से निर्मित कोई भी पदार्थ इस आत्मा का स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो किसी के हाथ का 2 घूंट पानी पीने से, 2 ग्रास चावल खा लेने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो गए? अविनाशी का विनाश, यह भ्रांति गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम था। नित्य सत्य सनातन धर्म भी क्या परिवर्तनशील हो सकता है? गीता के अनुसार सत्य सनातन केवल आत्मा है, उसे विदित करने की विधि योग विधि यज्ञ है। 14 प्रस्तरों में गीता में यज्ञ समझाया गया है। जैसे यज्ञ स्वरूप महापुरुष की शरण, उसके स्वरूप का ध्यान, इंद्रियों का संयम, ओम का जप, श्वास प्रश्वास का यजन, प्राणायाम इत्यादि। इस यज्ञ का परिणाम है ज्ञानामृत अर्थात अमृत का ज्ञान, अजर अमर शाश्वत तत्व परमात्मा का ज्ञान। और उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यज्ञ कोई ऐसी विधा है जो सनातन ब्रह्म में प्रवेश और स्थिति दिलाता है। ये यज्ञ जिस उपाय से संपन्न होते हैं उसका नाम है कर्म। अब हल जोतने से, सर्विस करने जैसे क्रियाकलापों के परिणाम में परमात्मा मिलते हों तो करें।
किंतु ऐसा होता नहीं। यह कर्म शांत एकांत में चिंतन द्वारा सचेत अवस्था में करने से ही होता है। सारांशतः सत्य नित्य सनातन है आत्मा। उसे विदित करने की योग विधि यज्ञ है। इस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। कर्म की परिपक्व अवस्था में मृत्यु से परे अमृत तत्व का ज्ञान और स्थिति है। इस कर्म को करने की दृष्टियां दो हैं, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान मार्ग का यह अभिप्राय नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कहते रहें कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ज्ञान मार्ग में भी युद्ध करना है। विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना है। हानि लाभ का निर्णय स्वयं लेकर जानकारी रखते हुए कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। इसके दो परिणाम हैं, हारने पर देवत्व और जीतने पर महामहिम स्थिति। है तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू कर्म बंधन का भले प्रकार नाश कर सके। भगवान ने निष्काम कर्म की पहली विशेषता बताई कि यह कर्मों का बंधन, जन्म मृत्यु का कारण जो बंधन है, उसका अंत कर देता है। और कर्म की दूसरी विशेषता बताते हुए भगवान ने धर्म शब्द का प्रयोग किया। नेहा विक्रमेण सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो हयात्। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं। शुरू करें, 2 कदम ही चल पाएं, फिर भी आपका कभी विनाश नहीं। अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और बढ़ेगा। प्रकृति केवल आवरण डालती है, वे भी आपके ही कभी के संस्कार हैं, वही आवरण बन जाते हैं। कुछ एक जन्मों के अनंतर आप वहाँ होंगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, जो मेरा निज स्वरूप है, अमृतमय पद है। भगवान ने निष्काम कर्म की दूसरी विशेषता पर प्रकाश डाला कि इसमें आरंभ का नाश नहीं है। तीसरी विशेषता सीमित फल रूपी दोष नहीं है कि स्वर्ग वैकुंठ या रिद्धियों सिद्धियों में आपको उलझाकर छोड़ दे। यह तो सीमित फल ही हुआ कि मार्ग में ही हम किसी प्रलोभन में रुक जाएं। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास, अर्थात आधा नहीं, चौथाई नहीं, मात्र स्वल्प अभ्यास भी जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। इस निष्काम कर्म की चौथी विशेषता है व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। अर्जुन,
इस निष्काम कर्म योग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, कुछ भी कर डालना धर्म नहीं है। जब उस कर्म को कार्य रूप देने का प्रश्न आया तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म शब्द का प्रयोग किया। इस धर्म के द्वारा हम उस परमात्मा को धारण करते हैं जिसमें निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक है। जो बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वह वजन नहीं है? भगवान कहते हैं, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। वे स्वर्ग पराह, स्वर्ग को ही सर्वोपरि लक्ष्य मानते हैं कि ऐश्वर्य मिले, भोग मिले। जो इन वासनाओं में आसक्त है वही इसे सुनते हैं और फंसते हैं। सब ने इन्हें सुनते हैं, न फंसते हैं। वे जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली अनंत क्रियाओं में भटकते ही रहते हैं। जब धर्म की निश्चयात्मक क्रिया एक है, दूसरा धर्म है ही नहीं, तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा? हमारी साधना का स्तर हल्का, मध्यम और उन्नत हो सकता है। साधना से वासना की ओर विचलित हो गए तो राश हो सकता है, किंतु धर्म का विनाश नहीं होता। रूढ़ियाँ परिवर्तित होती हैं, परंपराएं प्रथाएं परिवर्तित होती हैं, धर्म का परिवर्तन नहीं होता। रहन सहन बदलता है, धर्म नहीं। संक्षेप में धर्म परमात्मा एक, उसे धारण करने की विधि एक, उस विधि में नियत क्रिया एक। भजन जागृत हुआ तो सुविधा एक जैसी, निरीक्षण परीक्षण एक जैसा, परिणाम एक परमात्मा में स्थिति, अमृतमय परम पद की प्राप्ति एक जैसी ही है। तो धर्मांतरण कैसे? साधन काल में कभी कभी साधक के मन में सुख भोग की इच्छा प्रबल हो उठती है। वह मांग बैठता है, प्रभु जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं देता हूँ। ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। वह विशाल स्वर्ग का उपभोग करता है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाता है जहाँ से चलना आरंभ किया था। वह बेचारा कंगाल का कंगाल। स्वर्ग का भोग तो चला गया, आ गया फुटपाथ पर। सिंहासन लुप्त हो गया, किंतु नश्वर तो मांगा ही था, उसे समाप्त होना ही था। भोग भले ही नष्ट हो जाएं, उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भगवत पथ में बीज का नाश नहीं होता। जहाँ से छूटा है वहीं से पुनः आगे बढ़ना है। तो धर्मांतरण कैसा? अंतरण परंपराओं प्रथाओं का होता है, धर्म का नहीं। विश्व भर में एक ही धर्माचरण है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण। उन्हें जो संबोधित करता हो
ऐसे उनके किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जप, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण एवं उनका सानिध्य, जैसा कि धर्मशास्त्र गीता में निर्दिष्ट है। ओम श्री